कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान और बिहार में बड़ी भर्ती है, बड़ा मौका है, लेकिन इस भर्ती में कुछ वर्गों को, कुछ जो है छात्रों को नुकसान होने वाला है। वो नुकसान का कारण है बिहार में नई आरक्षण नीति लागू कर दी गई है। जहां पहले सुप्रीम कोर्ट की कैपिंग थी कि इतने % ही आरक्षण होना चाहिए, उसके खिलाफ जो है विधेयक लाकर उसे पारित कराकर बिहार में अब आरक्षण जो है वो बढ़कर 75% हो गया है। पहले ये आरक्षण अगर अमूमन तौर पर देखा जाए तो 60% होता था, इसमें 50 जो है नॉर्मल के लिए रखा जाता था, 10% इसमें जो है आर्थिक वर्ग के, कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों को दिया जाता था, और 15% अब उसे बढ़ा दिया, 60 में 15 बढ़ा के 75 कर दिया है। तो अगर मान लिया बिहार में कोई वैकेंसी आती है जिसमें 100 सीटें हैं, तो उसमें से 75 सीटें आरक्षण में चली जाएंगी, और उसके बाद जो सीटें बचेंगी उस पर अनारक्षित वर्ग जो है वो अप्लाई कर पाएगा। इस चीज को थोड़ा सा बेहतर रूप से समझ लेते हैं जो इस बार की भर्ती होने वाली है उसमें। हालांकि एक बात और क्लियर कर दूं, जितनी भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं या आने वाली हैं, जितनी अभी भर्तियां रिजल्ट जिन भर्तियों में जारी नहीं हुआ है, उन सब पर यह आरक्षण नीति लागू होगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है अनारक्षित वर्ग को और जो अन्य राज्यों के छात्र हैं उन्हें, क्योंकि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो जनरल कैटेगरी की जो सीट है उसी में ही तो अप्लाई करते थे। तो अब उन लोगों के लिए जो बिहार राज्य के सामान्य लोग हैं और अदर राज्य के किसी भी कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए फाइट करने का जो मौका है वो कम सीटों पर रह गया है। इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं जो सीट्स का बाइफरकेशन है उससे। उदाहरण के तौर पर पहले 32,000 सीट आई थी। 32,000 सीटों में से पहले तो आरक्षण को देखिए, आप समझिएगा, अगर 32,000 सीट आई थी तो 32,000 सीटों में से 50% सीट या 35% सीट, वो हर प्रक्रिया का अपना एक अलग वो होता है, लेकिन मिनिमम महिलाओं को 35% आरक्षण है बिहार में नौकरियों में। तो जो सीट आती है उसमें से 35% सीट या 50% सीट रिजर्व कर दी जाती है महिलाओं के लिए। जैसे 32,000 सीट आई महिलाओं के आरक्षण हेतु, इसमें से आधी सीट 50% सीट इसमें से महिलाओं को दे दी गई। तो 16,000 सीट तो महिलाओं को मिल गई, वो एज इट इज चल रहा है। अब जो 16,000 सीट बची, इनमें से 75% सीट, 75% का मतलब होता है 3/4, यानी कि जो 12,000 सीट है वो चली गई हर वर्ग के लिए, मतलब चाहे SC हो, OBC हो, BC हो, फिजिकल हैंडीकैप हो, जो भी कैटेगरी का बच्चा है उसके लिए। और 4,000 सीट बची इसमें से आरक्षण से जो अलग है, यानी कि अनारक्षित सीटें। इस 4,000 में भाई बिहार राज्य के जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जिन्हें हम जनरल बोल देते हैं, वो, और पूरे भारत के जितने, चाहे वो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, वो सब इस भर्ती पर अप्लाई कर रहे होंगे। महिलाओं के लिए बड़ा खास मौका है। महिलाएं यहाँ 16,000 वाली कैटेगरी में फाइट कर रही होंगी, उन्हें अपनी तो सीट अलग से मिल ही रही है 16,000। ये जो 16,000 सीट महिलाओं के आरक्षण से अलग बचती हैं, बाकी बची हुई महिलाएं यहाँ फाइट करती हैं। तो 16,000 आपके लिए सीट फिक्स्ड है, इन 16,000 में भी महिलाओं को सीट मिल जाती है। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैं इसी एग्जाम्पल को आप लोगों को जो है 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं पर लागू करके दिखाता हूँ। हालांकि सीटों की जो संख्या वो बढ़ चुकी है। देखिए, इसे आप यहाँ समझिए, यहाँ पर 6ठी से 8वीं में 50% आरक्षण था, लेकिन इसमें सिर्फ 35% आरक्षण था, जो 18,000 पद आए थे। तो 18,000 में से जो महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण मिलता है, उसमें से महिलाओं के पास चली गई कितनी सीटें, टोटली देख लेते हैं एक बार, नीचे हम हो जाता कई बारी, जो अपना ये बोर्ड है हैंग मार जाता है। तो जैसे 18,000 सीटें, तो मोटा मोटी आप समझ लो कि हम उसका 40% निकाल रहे हैं, यानी 7,000, 6,500-7,000 सीटों की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए जो मैं कह रहा था आप लोगों को, 6,500 सीट हमारी इसमें से महिलाओं के लिए चली गई। कैलकुलेशन समझिएगा, 6,500 सीट, 18,000 में से ये तो चली गई 6,500 सीटें महिलाओं के लिए। जो बच गई 12,000 सीट, उन 12,000 में से, हालांकि ये पद बढ़ चुके हैं, अभी 18,000 नहीं है, जो 6ठी से 8वीं के वो तो 32,000 ही है। तो ये जो 12,000 सीटें हैं, इन 12,000 सीटों में से
3/4 आरक्षण में चला जाएगा। 3/4 चला गया आरक्षण में, आपका 12 का 3/4 कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा लगभग, और 3,000 सीट बच गई भाई सिर्फ फाइट करने के लिए अनारक्षित वर्ग, जिसमें दूसरे राज्य वाले भी यहीं पर फाइट कर रहे होंगे। अनारक्षित वर्ग को हालांकि जो कमजोर स्थिति वाले हैं, कमजोर आर्थिक स्थिति वाले हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं, उन्हें भी 9,000 में से मौका मिलता है। और जहां पर सभी जातिगत जो गणना थी उसके आधार पर आरक्षण बढ़ाया गया है, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए आरक्षण में कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है। ये थी सारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें आप समझ पाए होंगे। हालांकि ये मत सोचिएगा सीटें कम हैं। जब केंद्र स्तर पर कोई भर्ती आती है, केंद्रीय विद्यालय में जैसे कोई भर्ती आती है, 6,000 सीटें होती है, तो वहाँ भी 6,000 होती नहीं है। जनरल के लिए वहाँ भी 40% सीटें ही बचती हैं, तो वहाँ भी आपके लिए 2,400 सीट ही तो थी। तो यहाँ तो फिर भी 6ठी से 8वीं में 4,000 सीटें, तो फाइट कीजिए, अपनी एक सीट को मत जाने दीजिएगा, क्योंकि हम नीतियों को सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव उनका देख सकते हैं, बदलना आपके और मेरे हाथ में है नहीं। हमारे हाथ में उस एक सीट के लिए फाइट करना जो हमारा सपना था। किसी भी तरीके से आपको मदद चाहिए, नीचे स्क्रीन पे नंबर है। प्रैक्टिस बैचेज में या क्लासेस में प्रैक्टिस सेट्स अगर आपको चाहिए तो आप फ़ोन करके जुड़ सकते हैं। बाकी बने रहिएगा अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर।